अब हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया गया है सेकंड पॉलिनोमियल से और हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है और रिमाइंडर हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और दूसरा हमारे पास है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू -1। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 आ जाती है f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये आ जाता है -1 का स्क्वायर 1 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 7 इज इक्वल टू 1 और 7 मिलके 8 बन गए और इसमें से -3 हमने माइनस किया तो ये 5 आ गया। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर। तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। इन इक्वेशंस में डिवाइड करने के बाद जो हमें रिमाइंडर मिला है वो 5 मिला है। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 2, इसमें भी हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और पहले पॉलिनोमियल को हमने दूसरे से डिवाइड करना है। तो हम सॉल्व करते हुए इसे कहते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4, इसको हम एक 1 का नाम दे देते हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास है x माइनस 2, इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो ये इम्प्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 2। तो इस रिजल्ट को अगर हम 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, या जो हमारा पोलिनोमियल था 1 उसमें हम पुट करें, तो ये आ जाता है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 प्लस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 प्लस 10 प्लस 4, सॉरी यहाँ से 4 और 4 को अगर हम स्ट्रेट अवे कैंसिल ही कर दें तो आसानी हो जाएगी। तो 8 प्लस 10 18 के बराबर है, ये रिमाइंडर है r के बराबर। तो ये हमारा जो रिमाइंडर है इक्वल टू 18, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में भी दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं और पहले पॉलिनोमियल को हमने दूसरे से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम कहते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 5, और इस पॉलिनोमियल को हम 1 कह देते हैं। हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू -1। तो अब हम इसे पुट करते हैं, पुट इन 1, ये वाला जो 1 है इसमें हम पुट करते हैं तो f ऑफ x आ जाता है, या f x की जगह पे हम वैल्यू लिख दें, f ऑफ -1 आ जाता है 3 इंटू -1 पे पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 पे -1 पे पावर 3 प्लस -1 -5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 इंटू 1, पावर इवन है तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू -1
और यहाँ पे प्लस -1 -5 या 3 -4 -1 -5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ये है -4 -1 और -5 मिलके -10 बन जाएंगे। 3 - 10 इज इक्वल टू -7। ये रिमाइंडर के है, आर है, तो हम ये कहेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू -7। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 4 भी पिछले क्वेश्चंस की तरह है। इसमें भी हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और पहले पॉलिनोमियल को हमने दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। तो हम ये कहते हैं कि लेट f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3, इसको हम 1 कह देते हैं। और हमारे पास जो दूसरी पॉलिनोमियल है x - 3, इसको अगर हम 0 के बराबर रखें तो ये मिल जाता है x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 जो है इसे हम पुट करते हैं, पुट इन 1 में हम इसे पुट करते हैं तो हमें जो वैल्यूज मिलती हैं वो हैं f of 3 इज इक्वल टू 3 पे पावर 3 -2 इंटू 3 पे पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 पे पावर 3 27 -2 इंटू 9 प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 27 -18 प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 27 में से 18 माइनस करें तो ये 9 प्लस 9 प्लस 3, तो ये आ जाता है 9 प्लस 9 18 और प्लस 3 करें तो 21। ये हमारा रिमाइंडर है, तो हम ये कहेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू आर इक्वल टू 21। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में हमें ये कहा गया है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। इसके लिए हमारा जो फैक्टर थ्योरम था उसमें ये था कि अगर ये फैक्टर होगा, पहला ये दूसरे का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। तो हम अब इसको सॉल्व करते हुए लिखते हैं कि लेट f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 और इसको हम 1 का नाम देते हैं। दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरी जो पॉलिनोमियल है उसको हम x - 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं, तो ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू 1। और अब ये जो वैल्यू है इसको हम 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, ये वाला जो 1 है तो ये आ जाता है f of 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो f of 1 क्योंकि 0 के बराबर आ गया है तो ये हमारा रिमाइंडर है। तो हम ये कहेंगे कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5। x - 1 इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर आया है। अगर 0 के बराबर रिमाइंडर ना आए तो ये फैक्टर नहीं होगा। रिमाइंडर के 0 के बराबर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसी तरह जो क्वेश्चन 6 है इसमें भी हमें फैक्टर थ्योरम यूज करते हुए ये बताना है कि x - 2 इस सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हुए लिखते हैं कि लेट f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1, इसको हम
1 का नाम दे देते हैं, तो ये आ जाता है। दूसरी जो हमारी रिलेशनशिप है वो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 रखते हैं हम, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाता है और हम इसको पुट करते हैं इन 1, इसको 1 में हम पुट करते हैं, तो ये आ जाता है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 माइनस 14 प्लस 1 इज इक्वल टू, इनको अगर हम सबको ऐड करें तो ये आ जाता है 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा रिमाइंडर आया है विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि x माइनस टू इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1, ये इसका फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन 7 में हमें दो जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक है ओमेगा प्लस 2 और दूसरा है 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। इसमें भी हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करते हुए ये बताना है कि जो पहला पॉलिनोमियल है ये दूसरे का फैक्टर है या नहीं है। तो हम सपोज करते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और दूसरा हमारे पास है ओमेगा प्लस 2, इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, तो ओमेगा हमें माइनस 2 मिल जाता है, तो इसको हम 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, तो हमारे पास जो आता है f माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 होल पावर क्यूब प्लस माइनस 2 पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लिया तो 4 और प्लस 8 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 7। तो ये आ गया माइनस 16 और प्लस 4 8 12 और 7 ऐड करें तो 19, तो इज इक्वल टू 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ओमेगा प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7, ये इसका फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन 8 में जो दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक है x माइनस ए और दूसरा है एक्स एन माइनस ए पावर n, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसको सॉल्व करते हुए सपोज करते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n माइनस ए पावर n, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। दूसरे हमारे पास है x माइनस ए इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x इज इक्वल टू a आ जाता है और इसको हम 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, तो ये हमारे पास आ जाता है एफ ए इज इक्वल टू ए पावर n माइनस ए पावर n इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर आ गया है, ये हमारा रिमाइंडर है, तो हम ये कहेंगे कि implies x माइनस a is a factor of x पावर n माइनस a पावर n, और इस तरह से ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन 9 में जो दो पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं, एक है x प्लस ए और दूसरा है एक्स एन प्लस ए एन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स एन इज एन ऑड इंटीजर। अब यहाँ पर ये एक ऑड इंटीजर है, इसका लिए रिजल्ट डिफरेंट हो जाएंगे, ये ज़हन में रख के इसको सॉल्व करना है। तो हम कहते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस ए पावर एन, और इसको हम 1 कह देते हैं। दूसरा जो हमारा पोलिनोमियल है x प्लस ए, इसको अगर हम 0 के बराबर रखें तो x इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, और इसको वैल्यू को हम 1 में पुट करें, पुट इन 1 इस 1 में, तो ये आ जाता है f ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए होल पावर n प्लस ए पावर n। अब ये माइनस ए पावर n है, तो ये हमें ज़हन में रखना है कि ये n एक ऑड इंटीजर है। तो अगर ये इवन होता तो ये प्लस की माइनस जो है ये प्लस की शक्ल अख्तियार कर लेता, लेकिन अब ये ऑड है तो इसलिए ये माइनस जो है माइनस ही रहेगा, और a पावर n प्लस a पावर n इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा रिमाइंडर है। इसलिए हम ये कहेंगे कि x प्लस a is a factor of x power n plus a power n। क्वेश्चन 10 है when x4 plus 2x cube plus k x square plus 3 is divided by x minus 2 the remainder is 1। r इसमें 1 आता है जब पहले पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से हम डिवाइड करें। तो हमें ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम सॉल्व करते हुए कहते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वेयर प्लस 3, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास x माइनस 2, इसको 0 के बराबर रखते हैं, तो ये हमें देता है x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 जो है इसको हम 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, तो ये आ जाता है f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस k इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 पे पावर 4 16 है, प्लस 2 इंटू 8 प्लस k इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आ जाता है 4k प्लस 16 और 16 32 प्लस 3 ये 35 बन जाता है, और ये हमारा अब रिमाइंडर आ गया है। लेकिन हमें ये कहा गया है कि ये रिमाइंडर जो है ये 1 के बराबर है, बट इट इज गिवन दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये होगा कि 4k प्लस 35 1 के बराबर आ जाएगा, या 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 35 आ जाएगा। तो 4k इज इक्वल टू माइनस 34 आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू माइनस 34 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 17 बाई 2। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 17 बाई 2, और ये हमारा आंसर है। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी।
क्वेश्चन 11 भी क्वेश्चन 10 की तरह ही है। इसमें एक पोलिनोमियल हमें दिया गया है जिसके अंदर एक k वैल्यू दी गई है। इसको कहा गया कि अगर हम डिवाइड करें x माइनस 2 से तो रिमाइंडर 14 आता है और फाइंड करें वैल्यू ऑफ k। तो इसको सॉल्व करते हुए हम सपोज करते हैं कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 4, इसे हम 1 का नाम दे देते हैं और दूसरी जो हमारी पॉलिनोमियल है वो है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यू हम 1 में डालते हैं। पुट इन 1 में हम डाल दें तो ये आ जाता है f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 यहाँ पर डालना है हमने। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस k इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू ये 8 आ गया प्लस 2 इंटू 4 प्लस k इंटू 2 प्लस 4 और इक्वल टू ये 8 प्लस 8 प्लस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू ये आ गया 2k प्लस 8 प्लस 8 16 और प्लस 4 20। ये हमारा रिमाइंडर आ गया इज इक्वल टू रिमाइंडर। लेकिन हमें गिवन है कि बट इट इज गिवन दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 14। रिमाइंडर 14 के बराबर है तो ये इंप्लाई करेगा कि 2k प्लस 20 इज इक्वल टू 14 या ये इंप्लाई करता है कि 2k इज इक्वल टू 14 माइनस 20, 2k इज इक्वल टू माइनस 6 या k इज इक्वल टू माइनस 3। तो इस तरह हमारी k की जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी वो मिल गई है और k इज इक्वल टू माइनस 3 आया है। क्वेश्चन 12, इसमें हमें ये कहा गया है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन आप देख चुके हैं पीछे जो इंट्रोडक्शन थी उसमें। टू शो दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। इस पहले हमने सिंथेटिक डिवीजन से ये शो करना है कि x इसका एक सोल्यूशन है और फिर उसी रिजल्ट को शो करते हुए हमने इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली सॉल्व करना है। तो हम ये कहते हैं इसको सॉल्व करते हुए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 और हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 है, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस 0x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6। तो अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए हम तरह का टेबल ले लेते हैं। तो ये है, हमें 2 से डिवाइड करना है इसको और जो फर्स्ट लाइन है वो हमारी बनेगी 1। ये यहाँ पर 1 है। ये नेक्स्ट आएगा 0 माइनस 7 और 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। तो 1 को हम स्ट्रेट अवे नीचे ले आएंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे, ये 4 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये माइनस 3 आ गया। फिर 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 6 आ गया और इसका रिजल्ट जो है ये 0 आ गया।
अब ये जो 0 है ये है रिमाइंडर है हमारा। तो पहली बात जो हमें साबित करनी थी यहाँ पर कि शो दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम ये कहेंगे कि एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 implies x is equal to 2 is the solution of the polynomial x cube minus 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस पोलिनोमियल का ये एक सोल्यूशन है। पहली कंडीशन हमने साबित कर दी है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं कि अब हमारे पास जो कोशेंट है वो है, ये यहाँ से हम कोशेंट बनाते हैं। ये बना है, ये एक्स स्क्वेयर है प्लस 2x है और माइनस 3, ये कोशेंट बना है। और इस कोशेंट को हम फैक्टराइज करके फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3। तो x माइनस 1 एक्स माइनस 3। अब इससे जो अदर फैक्टर्स हमें हासिल हुए हैं वो हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 1। तो इस गिवन पोलिनोमियल का एक फैक्टर तो ये यहाँ से बनता है और बाकी दो फैक्टर्स यहाँ से बनते हैं। इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 13 में भी हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए ये शो करना है कि ये जो x है माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये इसका एक सोल्यूशन है। और दूसरा ये है कि इसके हमें मुकम्मल तौर पे फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हुए लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 28x माइनस 48, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 0.x स्क्वेयर माइनस 28x माइनस 48। एक ये आ गया। और दूसरा हमारे पास है माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, या इसको हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 4। तो अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए ये माइनस 4 से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहली जो लाइन है वो आ जाएगी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, माइनस 28 है और माइनस 48 है। ये 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा। माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 4। माइनस 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 12 हमारे पास आ जाएगा। फिर माइनस 4 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो 0 है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू माइनस 4 जो है ये इसका एक सोल्यूशन है। एज रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू माइनस 4
is solution of जो हमारी पोलिनोमियल थी एक्स क्यूब माइनस 28x माइनस 48 इज इक्वल टू 0 का एक ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट इसमें हम बाकी जो फैक्टर्स हैं इसके जो वो हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो कोशेंट है यहाँ से हमें कोशेंट मिलता है, ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 12। तो ये आ जाता है, इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स कॉमन लें तो x माइनस 6 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6। तो इसके जो अदर दो फैक्टर्स आ गए हैं वो हैं implies other factors are x minus 6 एंड x प्लस 2। तो इस तरह हमारे जो दो अदर फैक्टर्स रिक्वायर्ड थे वो भी हासिल हो गए। और पहली बात हमने ये प्रूव की कि ये जो गिवन है x इज इक्वल टू माइनस 4, ये इसका एक सोल्यूशन है गिवन पॉलिनोमियल का। ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन 14 है, इसमें पॉलिनोमियल हमें ये दिया गया है और डिवाइज़र जो हैं हमें दो दिए गए हैं। तो ये हमें शो करना है कि ये दोनों जो हैं इसके सॉल्यूशन हैं और फिर हमें जो रिमेनिंग बचता है क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हुए पॉलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। तो हम कहते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 27x माइनस 18। और दूसरे हमारे पास रिलेशंस हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 3। सॉरी, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस 3 है। तो अब हम इसे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। तो ये है बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हुए हम ये देखते हैं कि पहले हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये है फर्स्ट लाइन हमारी आ जाएगी यहाँ से 2, फिर 7 माइनस 4 माइनस 27 और माइनस 18। अब 2 से हम डिवाइड करते हैं, ये 2 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 2 आया है और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और 36 और माइनस 27 का रिजल्ट आएगा 9 और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा और इसका रिजल्ट जो है ये 0 आ जाएगा। तो एक रिमाइंडर हमारे पास ये आया 0। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 2 जो है ये इसका एक सोल्यूशन है। अब हम माइनस 3 के साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस 3 के साथ सॉल्व करते हुए हम ये देखते हैं कि ये 2 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा और माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 6 और इन दोनों को ऐड करें तो 5 रिजल्ट आता है। माइनस 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 15 और ये 3 आ जाता है। माइनस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 9 आता है और इन दोनों को ऐड करें तो 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक रिमाइंडर आ गया। तो हम ये कहेंगे कि रिमाइंडर 0 है as remainder is
equal to 0. Therefore, x is equal to 2 and x is equal to minus 3 are solutions of polynomial 2x power 4 plus 7x power 3 minus 4x square minus 27x minus 18। अब हम बाकी जो दो हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो कोशेंट है ये आता है 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3। इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले लें तो ये 2x प्लस 3 आ जाता है और प्लस 1 कॉमन ले लें तो 2x प्लस 3 आ जाता है। तो इज इक्वल टू ये है 2x प्लस 3, अगेन इसमें से कॉमन लिया तो ये x प्लस 1। तो इसके जो अदर फैक्टर्स बने हैं, अदर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल आर, ये बने हैं 2x प्लस 3 और दूसरा है x प्लस 1, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 15, इसमें हमें दिया गया है कि सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए p और q की वैल्यूज फाइंड करें अगर x प्लस 1 x माइनस 2 फैक्टर्स हों इस पोलिनोमियल के। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट f of x is equal to x cube plus px square plus qx plus 6, और दूसरे हमारे पास हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू माइनस 1, और दूसरा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करता है x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ गए। अब इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। तो ये है बाई सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको 1 से -1 से सॉल्व करते हैं। तो पहली लाइन हमारी आ जाएगी 1 p q और 6। तो -1 से इसको करते हैं हम सॉल्व, तो ये 1 स्ट्रेट अवे नीचे हम ले आते हैं। -1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है -1, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये p -1, -1 और p -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है -p प्लस 1। इनको यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है q -p प्लस 1, और इनको अगेन हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है -q प्लस p -1, और इनको हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है p -q प्लस 5। ये हमारा एक रिमाइंडर आ गया है, ये एक रिमाइंडर है। अब हम दूसरे से डिवाइड करते हैं ताकि एक और हमें रिमाइंडर मिल जाए। तो दूसरी जो वैल्यू है वो 2 है, इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 1, तो स्ट्रेट अवे नीचे आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और इससे को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा p प्लस 1,
और p प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू p प्लस 2, और इसी तरह इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा p प्लस q प्लस 3। तो दूसरा हमारा जो रिमाइंडर आया है वो ये आया है। अब अगर ये वैल्यूज x प्लस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर्स हैं पोलिनोमियल के, तो ये दोनों रिमाइंडर जो हैं इनको 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि एज x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, इम्प्लाई ये करता है कि ये जो पहली इक्वेशन है, पहला जो रिमाइंडर है p माइनस क्यू प्लस 5, ये 0 के बराबर होना चाहिए, इसे हम 1 कह देते हैं। और दूसरा जो रिमाइंडर है उसे भी 0 के बराबर होना चाहिए, एंड p प्लस क्यू प्लस 3 इसे भी 0 के बराबर होना चाहिए, और इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके p और q की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। अगर हम इनको ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करें तो ये आ जाता है 2p, q से q कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लॉय करता है कि p इज इक्वल टू 4 माइनस 4। एक वैल्यू हमारे पास p की निकल आई है। अब p की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि पुट p इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको डालते हैं तो ये आ जाता है माइनस 4 माइनस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या q इज इक्वल टू 1। तो ये दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है, q इज इक्वल टू 1। इस तरह हमने ये जो दो आंसर फाइंड करने थे, एक p की वैल्यू हमने फाइंड की है और दूसरा हमने q की वैल्यू फाइंड की है। Question 16. Find the values of a and b if minus 2 and 2 are the roots of the polynomial x cube minus 4x square plus ax plus b। अब यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया कि सिंथेटिक डिवीजन से करना है, तो इसलिए इसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट f of x is equal to x cube minus 4x square plus ax plus b। तो हम कहते हैं कि as minus 2 and 2 are the roots of the given polynomial, तो इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि अगर हम f ऑफ माइनस 2 कहें तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, और दूसरा रिजल्ट ये होना चाहिए कि f ऑफ 2 जो है ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब हम पहले यहाँ पर f ऑफ माइनस 2 फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है, इसमें हम माइनस 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 2 होल क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस 2 प्लस b, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये है माइनस 8 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 2a प्लस b, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये है माइनस 8 माइनस 16 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि माइनस 24
-2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम f ऑफ 2 फाइंड करते हैं, इसमें हम वैल्यूज डालते हैं तो ये आ जाता है 2 पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 पावर 2 प्लस a इंटू 4 प्लस b, और ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये है 8 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 16 प्लस 4a प्लस b इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है -8, सॉरी यहाँ पर 2 है, ये गलती से 4 लिखा गया है, ये भी 2 है, प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इन 1 और 2 को हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम कहते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको हम ऐड करते हैं तो ये है -24 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, और b 2 इक्वेशन है -8 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इनको हम ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा -32, ये 0 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, और प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करेगा कि 2b इज इक्वल टू 32 या b इज इक्वल टू 16। ये b इज इक्वल टू 16 एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ताकि a हम हासिल कर सकें। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है -8 प्लस 2a और प्लस b, ये b की जगह पे हम 16 पुट करते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, या a इज इक्वल टू -8/2, या a इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज आ गई हैं वो हैं a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 16, और ये हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है।